बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? ठीक ठाक खैरियत है। मैं हूँ आपका दोस्त अताउर रहमान और आप देख रहे हैं चैनल ARS सीड्स पेशावर। जी दोस्तों, पिछली वीडियो पे हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि उनके पास एक मुर्गी है तो उसमें चर्बी आ गई है, ठीक है, उनके झोल में। तो चर्बी जब आ जाती है तो फिर मुर्गी अंडे नहीं देती। तो पहले ये बात चंद बातें मैं आपके साथ कर लूँ और फिर आखिर में अपना वाक़या भी सुनाऊँगा, मेरे साथ भी ऐसा वाक़या हुआ था, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि आप जब भी मुर्गों को अपने दाना डालें तो जब वो दाना खा लें तो फिर उससे वो दाना उठा लिया करें, ठीक है। और कोशिश करें कि एक टाइम रखें उनका, सुबह दोपहर शाम, ये 3 टाइम रखें। अगर आप बेवक्त दाना डालेंगे ना तो उससे चर्बी पकड़ लेती है मुर्गी, मुर्गा नहीं, मुर्गी चर्बी पकड़ लेती है, ठीक है। झोल में नीचे पेट जो होता है ना, पेट, वो आप चेक करें पीछे की साइड, तो वो सख्त होगी। तो उसका नुकसान ये होता है कि फिर वो अंडा, जैसे ही उसके अंदर अंडा बनता है तो अंडा उधर ही टूट जाता है, उसी को लग जाता है अंडा, ठीक है। तो उसका फिर फ़ायदा नहीं हुआ हमें। तो आपने कोशिश करना है कि भाई मुर्गी को एक्सरसाइज करानी है। अब एक्सरसाइज कैसे कराना है? आप ऐसा करें कि अब मेरे पास ये केज में, ठीक है ना, इधर मेरी मुर्गी मिसाल के तौर पर बंद रखी हुई है और मैं उसको दाना डालते वक्त इधर दाना डाल दूँ नीचे, ठीक है, और दरवाज़ा मैंने बंद किया हो, ये यहाँ से देख रही हो उसको, ठीक है, तो बेचैन हो, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो इस तरह इनकी एक्सरसाइज हो जाता है। सारे अपना खाना खा ले, दाना खा ले, उसके बाद थोड़ा सा इनको दाना डाल दे, ठीक है। तो बेवक्त दाना डालना, उससे चर्बी पकड़ लेती है। दूसरी बात यह है कि मुर्गी एक जगह पे बंद हो 24 घंटे, हिले जुले भी ना, 2-3 कदम ले कि बस जगह बंद हो जाए, तो फिर इससे भी मुर्गी चर्बी पकड़ लेती है, ठीक है। उसका नुकसान ये होता है कि फिर वो अंडा नहीं दे सकती, अंडा ले नहीं कर सकती। अंडा तो उसके अंदर बन जाता है, वो उसके अंदर टूट जाता है, उसी को चर्बी में मिल जाता है अंडा, ठीक है। तो चर्बी का नुकसान ये होता है कि फिर अंडा आपको नहीं मिलेगा। जब मुर्गी से आपको अंडा ना मिले तो फिर मुर्गी का फ़ायदा नहीं है। तो इसका आसान तरीका ये है, जो मुर्गी चर्बी पकड़ ले ना, उसको बहुत अरसा हो गया फिर तो बड़ा मुश्किल है, ठीक है। लेकिन अभी अभी उसने चर्बी पकड़ी है, झोल में चर्बी आई हुई है उसके, तो उसका बहुत आसान हल है कि आप पंसार के पास चले जाएँ। ये मैंने अपने उस्ताद से पूछा है, मुझे खुद, मैंने अभी तक मेरी किसी मुर्गी ने इस तरह नहीं किया, सिवाय एक मुर्गी के, उसका वाक़या आखिर में सुनाऊँगा मैं। तो कि पंसार के पास चले, उनको कहे आंवला हल्दी दे दें मुझे, ठीक है। आंवला हल्दी जब वो आपको दे देंगे, उसको आप आटे में मिक्स करें, ठीक है, उसका पेड़ा बनाए, उनको दे दिया करें, सही है। उसमें थोड़ी सी हल्दी भी मिला दें। तो हल्दी का ये होता है कि अंदर से एंटीसेप्टिक, वो एंटीसेप्टिक होती है और अंदर सारी जरासीम मार देती है। अगर रसोली भी है ना, इनके ट्रैक में, ओवरी में रसोली भी है, तो रसोली भी जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी, जिसके ज़रिए से फिर ये इनको अंडा देने में आसानी होगी फिर। तो कोशिश करें कि अपने बर्ड को खुला माहौल ज़रा दें, ठीक है ना। इनको जो है मैंने दोपहर को, सारा दोपहर इनको मैंने धूप लगाई है, ठीक है। तो इनको इस तरह मैं दाना डाल देता हूँ, ये चलते फिरते दाना खाते हैं, तो ये इनके लिए अच्छा होता है, वो दाना इसका हज़म होता है। अगर एक ही जगह पे आप इनको दाना रख दें, पानी रख दें, ये पिएंगे, उधर ही खड़े रहें, तो फिर वो हज़म नहीं होता, ठीक है। झोल बना देती है मुर्गियाँ ख़ासकर। तो बस ये उम्मीद करता हूँ आपको ये टिप जो है समझ आ गई होगी, जिस भाई ने कमेंट किया था, ठीक है। आसान तरीका ये आंवला हल्दी, मैंने देखी भी नहीं है आंवला हल्दी क्या होती है, ठीक है। तो अपने उस्ताद से मैंने पूछा है। और आंवला हल्दी और साथ में आटा, उसका पेड़ा बना दे, ठीक है। एक आम हल्दी भी थोड़ी सी 1 चम्मच डाल दे उसमें, और इनके सामने 3-4 गोलियाँ खुद खा लें, ठीक है। नहीं खाए तो उसके मुंह में डाल दिया करें, ठीक है। अब वाक़या ये हुआ कि भाई पहली दफ़ा जब मैं, पे आपको पता है मैं मुर्गों का शौक़ करता था, ठीक है। पहली मरतबा जब मैंने मुर्गी ख़रीदी 2000 रुपये की लाखी मुर्गी थी, किसी से मैंने मंगवाई, तो उसने कहा भाई अंडे देने के लिए तैयार है। मैंने नीचे हाथ लगाया, सूजी हुई थी, उसने मुझे झोल का पता नहीं था कि झोल में चर्बी हो गई है। मैं समझा कि अंडे जमा है, अंडे भी देगी। वो एक कोने में जाती है, दूसरे कोने में जाती है, लेकिन अंडा नहीं दे रही है, ठीक है। फिर मैंने अपने उस्ताद से बात की कि भाई ये देखें, वीडियो मैंने सेंड की, तो उसने कहा इसका झोल तो बना हुआ है, अब ये अंडा आजकल में दे देगी। तो मैंने कहा ये तो 1 हफ्ते से बना हुआ है और बेचैन भी इधर उधर हो, खुराक इतना खाती है कि हद नहीं थी। ये एक निशानी है, अच्छा, जिसके झोल बन जाए ना और जिसकी चर्बी हो जाए पेट में, तो वो खुराक भी बहुत खाती है। फिर होते 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 वो, उसके अंदर जब मैं हाथ लगाता तो अंडे महसूस होते थे, लेकिन वो अंडा दे नहीं सकती थी, कोने में बैठी थी, पलंग के नीचे घुस जाती थी। फिर मैं डॉक्टर के पास ले गया उसको, उस टाइम वो कोरोना के दिन थे वो, ठीक है। बड़ी मुश्किल से मैं घर से बाहर निकला हूँ, डॉक्टर के पास ले गया, तो उसने कहा कि भाई इसके पेट में चर्बी, जाके तेल ले आओ। बाज़ार से मैं फिर तेल ले आया, हॉस्पिटल थी, हॉस्पिटल में तेल नहीं था, अच्छा, ये हालात है भाई। फिर उसने ग्लव्स पहने और अब पीछे उंगली घुसाई और खून कर दिया उसको सारा, एक अंडा उससे निकाल लिया उसने, ठीक है। तो मैंने कहा ये क्या चक्कर है? कहते बस ये अब खुल गई है, अब ठीक है बस। मैंने कहा बस ठीक है। फिर घर ले आया उस मुर्गी की हालत बहुत ख़राब थी, बहुत ख़राब थी, यहाँ तक कि बस वो फिर मरने के करीब हो। फिर मैंने उसको ज़िबा किया, फिर उसका पेट चीरा तो उसमें देखा तो चर्बी बनी हुई थी सारी।
پھر میں نے اپنے استاد کے ساتھ شیئر کیا تو اس نے کہا بس یہی وجہ تھی کہ یہ انڈے نہیں دے رہی تھی. ٹھیک ہے, تو بس جتنا آپ ان کو کھلا چھوڑیں گے, ادھر ادھر بھاگیں گے, ادھر ادھر گھومیں گے, تو چربی نہیں بنے گی. جتنا آپ ان کو اسٹینڈ بائی پوزیشن میں رکھیں گے تو پھر چربی پکڑ لیتی ہے. ٹھیک ہے, تو امید کرتا ہوں جس بھائی نے کمنٹ کیا تھا اس کو اس کا جواب مل گیا ہوگا. آملہ ہلدی لے لیں, آٹے مکس کر کے ان کو کھلائیں, انشاءاللہ یہ چربی جو ہے لوز کر دے گی. دوسرا ایک بتا دوں, مسور کی دال, سر مسور کی دال, وہ ان کو دیا کریں. ٹھیک ہے, باجرے فیڈ روٹی اس کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دے, اور چاول کا دانہ جو ہوتا ہے اس سے چھلکا ہٹا دے, اس کے اندر تھوڑا سا چاول ہوتا ہے کچا, وہ ان کو دیا کریں. یہ 1 مہینے تک آپ نے کرنا ہے. یہ ایسا علاج ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آج ابھی شروع کر دیا صبح اٹھیں گے تو اس کی چربی ختم ہو گئی ہوگی. نہیں جی, ان کو آپ نے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, دھوپ میں بٹھائی رکھیں, ان کو دھوپ لگانے دے تاکہ یہ چربی اس کی پگھلے. پانی زیادہ دیں ان کو تاکہ چربی ان کی پگھلے. ٹھیک ہے نا, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ خیر سے یہ پھر اسمارٹ ہو جائیں گے, پھر یہ انڈے دینا شروع کر دیں. یہ 1 مہینے سے لے کر 45 دن تک کا یہ کورس ہے. صحیح ہے, یہ ابھی آپ نے دیکھی چینی مادی اندر گھس گئی ہے, یہ اس سے دوبارہ خیر سے کراسنگ کر لیا. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ اس نے پھر کراسنگ کر لی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس کے پرک آتی ہے اور بہت مشکل سے کروز پورا ہو رہا ہے, اور دوبارہ اس کے پرک آئے گی تو پھر بہت مجھے برا لگے گا. ٹھیک ہے, تو اس کو میں نے باہر بند کیا ہوا ہے, اس کے اندر پک کیج کے اندر اس کے ساتھ میں نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے, اور یہ دکھا دیں, یہ مرغی بیٹھی ہوئی ہے, دیکھیں میری فوجی مادی کی بیٹی ہے یہ. صحیح ہے, یہ کڑک ہو گئی ہے, اس نے تقریباً 9-10 انڈے دے دیے, اب یہ کڑک ہو گئی ہے. تو اس کے انڈے میں نے سارے کھائے ہیں, انڈے میں نے اس کے استعمال کیے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس کے نیچے میں انڈے نہیں رکھوں گا کیونکہ اور میں رسک نہیں لے سکتا, سخت سردی ہے اور چوزے خراب ہوتے ہیں. ان کا شوق کرے تھوڑا سا, اور بس امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی, انفارمیٹیو لگی ہوگی. کمنٹ ضرور کیا کریں. جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں نہ کریں, کمنٹ ضرور کیا کریں. ٹھیک ہے دوستو, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.